अंतरजातीय विवाह के बारे में बाइबल क्या कहती है? पुराने नियम की व्यवस्था में इजरायलियों को यह आज्ञा दी गई थी कि वे अंतरजातीय विवाह ना करें। हालांकि इस आदेश का कारण रंग रूप या जातीयता नहीं था, बल्कि धार्मिकता था। परमेश्वर के द्वारा यहूदियों को यह आदेश देने का कारण यह था कि अन्य जातियां झूठे देवताओं के मूर्ति पूजक थे। यदि इजरायली मूर्ति पूजकों, विधर्मियों या अन्य जातियों से विवाह करेंगे तो वे परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मलाकी 2:11 के अनुसार इजराइल के साथ घटित हुआ। आत्मिक शुद्धता के लिए नए नियम में भी ऐसा ही एक सिद्धांत रखा गया है, परंतु इसका किसी भी जाति वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 2 कुरिन्थियों 6:14। जैसे इजरायलियों सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखने वाले को मूर्ति पूजकों से विवाह ना करने की आज्ञा दी गई थी, वैसे ही मसीहों एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास रखने वाले को अविश्वासियों से विवाह ना करने की आज्ञा दी गई है। बाइबल अंतरजातीय विवाह को गलत नहीं कहती है, पर जो अंतरजातीय विवाह पर रोक लगाता है वह बाइबल के अधिकार के बिना ऐसा करता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, एक पुरुष या स्त्री को उसके चरित्र के अनुसार परखना चाहिए, ना कि उसके त्वचा के रंग के। जाति के आधार पर पक्षपात का मसीहों के जीवन में कोई स्थान नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बाइबल के दृष्टिकोण के अनुसार केवल एक ही जाति है, मनुष्य जाति, जिसमें हर कोई आदम और हव्वा से उत्पन्न हुए हैं। जीवन साथी का चुनाव करते समय एक मसीह को पहले यह पता लगाना चाहिए कि क्या उसका भावी जीवन साथी यीशु मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाया हुआ है या नहीं। जीवन साथी को चुनने के लिए बाइबल आधारित मापदंड त्वचा का रंग नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास है। अंतरजातीय विवाह सही या गलत होने का विषय नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और प्रार्थना का विषय है। विवाह पर विचार करने वाले जोड़ों को कई बातों पर विचार करना चाहिए। हालांकि जातीयता में अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये निश्चित रूप से निर्धारित करने वाला कारण नहीं होना चाहिए कि किसी जोड़े को शादी करनी चाहिए या नहीं। एक अंतरजातीय दंपति को भेदभाव और उपहास का सामना करना पड़ सकता है, और उन्हें बाइबल के अनुसार इस तरह की पूर्व धारणाओं का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। एक चर्च जो रंग भेद नहीं करता और एक अंतरजातीय विवाह मसीह में हमारी समानता और एकता का एक शक्तिशाली उदाहरण हो सकता है। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।